मैं राजेंद्र वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। मैं आज आपको कक्षा 8 की गणित में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना पढ़ाएंगे। तो संख्या रेखा क्या होती है? देखिए बच्चों, इन संख्याओं को एक रेखा पर संख्याओं को एक रेखा पर लिखना ही संख्या रेखा कहलाती है। कि जो ये हमारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को यदि हम एक रेखा पर लिखेंगे तो संख्या रेखा कहलाती है। तो आपको एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 1 पढ़ाएंगे कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो पहला उसका सवाल है -13/8। तो एक हम रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा पर एक बिंदु O लेते हैं, एक बिंदु O ले लेते हैं, जिसे हम 0 लिखेंगे। फिर दूसरा 1, फिर उतने दूरी से 2, -2, -1 और -2। अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि 0 ऋणात्मक पूर्णांक से अधिक होता है। तो हमारी परिमेय संख्याएं जो होती हैं, कुछ ऋणात्मक होती हैं, कुछ धनात्मक होती हैं। तो जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं 0 के बाईं ओर होती हैं, 0 के बाईं ओर होती हैं। लेकिन जो परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं वह परिमेय संख्याएं 0 के दाईं ओर होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बाईं ओर और धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से दाईं ओर। तो यहाँ पर आपकी जो परिमेय संख्या है -13/8 है। तो अब आप ये भी जान लीजिए कि दो पूर्णांकों के मध्य, जैसे दो पूर्णांकों के मध्य कोई भी पूर्णांक हो, जैसे -1 और -2, ये दो पूर्णांक हैं। इन दो पूर्णांकों के मध्य में कोई भी पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय संख्याएं होंगी। दो पूर्णांकों के मध्य में कोई पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय संख्याएं होंगी। तो अब देखते हैं कि जो हमने 0 लिया, इस 0 और -1 और फिर इसी रेखा पर -2 ले लिया उसी दूरी से। तो जो 0 और -1 के मध्य है, इसके मध्य हमारी देखो परिमेय संख्या -13/8 है। तो हर हमारा 8 है। तो -1 और 0 के मध्य हम 8 भाग बनाएंगे, यानी कि -1 और 0 को हम 8 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमारी परिमेय संख्या -13/8 है। तो 8 तो हमारी हो गई, फिर 5 और बाकी हैं। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12 और 13, ये परिमेय संख्या हो गई -13/8। अब देखिए हमारी जो परिमेय संख्या थी -13/8, हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया, लिख दिया, और इसे A बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे A बिंदु से। तो A और O के मध्य में -13 कॉलम है, यानी -13/8 को दिखाने के लिए कि -13/8 जो है 0 के बाईं ओर 13 कॉलम बाईं ओर है।
तो -13/8 लिख दिया गया। हाँ देखिए बच्चों, उसी क्रम में आपको हम एक तो ऋणात्मक परिमेय संख्या को बताया, दूसरी धनात्मक परिमेय संख्या, जैसे 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना बताएंगे। देखिए एक रेखा हमने खींच लिया और इस रेखा पर हम फिर O बिंदु ले लिए। इस O और यहाँ पर है 2/5 है। तो देखिए हमने एक पूर्णांक ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 2/5 है, धनात्मक परिमेय संख्या है। ये कैसी परिमेय संख्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। तो अब हम अभी बताए थे जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो 0 से अधिक होती हैं और जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो 0 से कम होती हैं। यानी धनात्मक पूर्णांक 0 से अधिक होता है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो 0 से कम होता है। तो यहाँ पर हमारी जो परिमेय संख्या है वो 2/5 है, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने 0 लिया, फिर 0 के दाईं ओर एक पूर्णांक ले लिया। इस एक पूर्णांक को हमें कितने भागों में बांटना है वो हम अपने परिमेय संख्या में देखते हैं। हमें कितने भागों में इसे 0 और 1 के मध्य कितने भाग बनाने हैं, इसको हम भाग बनाने के लिए अपनी परिमेय संख्या में देखते हैं कि हर कितना है। तो यहाँ पर हमारा हर 5 है। हर कितना है? 5 है। तो ये है, हम 0 और 1 के मध्य में 5 भाग बनाएंगे। कितने भाग बनाएंगे? देखिए 5 भाग बनाएंगे। इसे 5 भागों में बांटेंगे। तो अब देखिए 2/5, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2/5। अब देखिए हमारा अंश 2 है तो हर कितना है? 5 है। तो इसमें 1 2 3 4 5 हमने 0 और 1 को 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब 2 अंश हमारा 2 है तो यानी 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग दाईं ओर। तो 2 भाग दाईं ओर जहां पर होगा दूसरा भाग वहीं पर लिखेंगे 2/5। 2/5। इस प्रकार से हम अपनी संख्याओं को परिमेय संख्या पर निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको अगला सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए अगला सवाल हमारा होगा कि हम आप लोगों को दूसरा सवाल पढ़ाएंगे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए दूसरा सवाल हमारा संयुक्त भिन्न लिखिए, संयुक्त परिमेय संख्या लिखी है। तो इसे हम पहले साधारण भिन्न में बदल लेंगे, साधारण परिमेय संख्या में बदल लेंगे। संयुक्त रूप में है तो इसे साधारण रूप में लिखेंगे बराबर हर से जो हमारा सही है 3 2 3 6 और जो अंश है इसको जोड़ लेंगे 2 3 6 1 7। अगर ऐसे ना कर पाए तो दूसरे से बताएंगे 2 3 6 1 7/2। तो अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो लिखते हैं हम, देखो 3 सही 1/2। ये बराबर होगा 2 × 3 + 1 बटे में 2। तो 2 3 6 + 1/2 6 7/2। देखिए उतना ही आ गया 7/2। इस तरह हल करके हम कर सकते हैं।
देखिए इसमें भी हम एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा पर पहले सवाल जैसा ही एक बिंदु हम कहीं पर भी ओ बिंदु ले लेते हैं। इस ओ बिंदु को हम शून्य मान लेते हैं कि शून्य है। और देखते हैं कि 2 3 6, तो 3 पूर्णांक हैं इसमें, 3 से अधिक पूर्णांक हैं, तो 1 2 3 और आगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या धनात्मक है। जब हमारी परिमेय संख्या धनात्मक है तो हम इस परिमेय संख्या को शून्य के दाईं ओर दर्शाएंगे। यदि हमारी परिमेय संख्या ऋणात्मक होती तो हम शून्य के बाईं ओर दर्शाते। क्यों? क्योंकि शून्य जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक से अधिक होता है, इसलिए जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है वो अधिक है शून्य से। धनात्मक पूर्णांक जो हमारा है वो शून्य से अधिक है। तो देखते हैं पहला पूर्णांक +1, प्लस लिखते नहीं है, फिर 2, उसके बाद 3 बराबर स्थान लेंगे, पटरी से नाप लीजिए। फिर तीसरा, फिर उसके बाद अब ले लीजिए चौथा पूर्णांक। 4 पूर्णांक हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 7/2। अब जैसे आप पहले पढ़ते थे कि हमारा हर कितना है, 2 है, तो 0 और 1 पूर्णांक के मध्य में कोई पूर्णांक नहीं होगा। इसके मध्य में कोई पूर्णांक नहीं होगा। 1 और 2 के मध्य में भी कोई पूर्णांक नहीं होगा। 2 और 3 के मध्य में भी कोई पूर्णांक नहीं होगा। 3 और 4 के मध्य में भी कोई पूर्णांक नहीं आएगा। इसके अंतर्गत केवल परिमेय संख्याएं आएंगी। तो अब 0 और 1 को हम कितने भागों में बांटेंगे? अब देखिए हर हमारा 2 है, तो 0 और 1 को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 2 भागों में बांटने के लिए निशान लगा लिया। तो अब 2 भाग इसमें हो गए। फिर 2, 1 और 2 के मध्य में, यानी 1 और 2 के मध्य में हम 2 भागों में बांट देंगे। 2 और 3 को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। 3 और 4 को भी 2 भागों में बांटेंगे। यानी कि एक पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक के मध्य में 2 परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरह से दूसरे और तीसरे में देखेंगे, तीसरे और चौथे के मध्य में देखेंगे। तो हमारा है 7/2। तो हर तो 2 है, अंश हमारा 7 है। तो यहाँ से हम गिनते हैं, यानी 0 से दाईं ओर, 0 से दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारा 7/2 परिमेय संख्या जो है वो कहाँ पर आई? 3 के बाद और 4 से पहले, यानी 3 पूर्णांक के बाद और 4 पूर्णांक के पहले। तो इस प्रकार से हम संयुक्त परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको साधारण रूप में व्यक्त करके और इसे हल कर लेते हैं। देखिए इसी क्रम में आपको हम अगला सवाल पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 3 देखिए, सत्य और असत्य लिखना है। तो सत्य और असत्य लिखना है तो इसको हम मौखिक ही पढ़ा देते हैं। देखिए 4/9
संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर है। 4/9 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर है। अब देखिए हमारी परिमेय संख्या 4/9 है। कितनी है? ये तीसरा सवाल है, 4/9 है। अब ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो यह धनात्मक है तो शून्य के दाईं ओर होगी। किधर होगी? शून्य के दाईं ओर होगी। बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा सवाल हमारा है -4/7 संख्या रेखा पर परिमेय संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3/10 के बाईं ओर है। देखिए -4/7 संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3/10 के बाईं ओर है। तो आप देखिए कि ये 4/7 और ये 3/10 ये परिमेय संख्याएं कैसी हैं? तो देखिए -4/7 हमारी परिमेय संख्या धनात्मक है और 3/10 परिमेय संख्या -4/7 परिमेय संख्या ऋणात्मक है और 3/10 परिमेय संख्या धनात्मक है। तो अभी पढ़ाया था हमने कि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वह शून्य के दाईं ओर होती हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं शून्य के बाईं ओर होती हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है प्रश्न कि -4/7 संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3/10 के बाईं ओर है। तो बाईं ओर है, जो -4/7 होगी वो 3/10 के बाईं ओर होगी, क्योंकि हमारी 3/10 है परिमेय संख्या, यह धनात्मक है और -4/7 जो परिमेय संख्या है वह ऋणात्मक है। इसलिए -4/7 संख्या रेखा पर परिमेय संख्या 3/10 के बाईं ओर है। फिर अगला सवाल तीसरा है इसी में, सत्य सत्य में। तो ये सत्य होगा -16/13 संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर है। शून्य के दाईं ओर है। तो बच्चों देखिए -16/13 प्रश्न कहता है कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर है। तो दाईं ओर तो हम धनात्मक परिमेय संख्याएं लिखते हैं। शून्य के दाईं ओर हम कैसी परिमेय संख्या लिखते हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं। और ये है हमारी क्या? ऋणात्मक है। इसलिए यह क्या होगा? असत्य होगा। यह शून्य के बाईं ओर होगी। -16/13 जो परिमेय संख्या है वह शून्य के बाईं ओर होगी, दाईं ओर नहीं होगी, इसलिए यह असत्य है। फिर चौथा सवाल है। चौथा सवाल परिमेय संख्याएं 3/10 और -4/5 देखिए यह तीसरे का चौथा है क्वेश्चन। परिमेय संख्याएं, जैसे परिमेय संख्याएं 3/10 और -4/5 संख्या रेखा पर शून्य की विपरीत दिशा में है। तो अब आपको मालूम है कि जो धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो शून्य के दाईं ओर होती हैं और जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वह शून्य के बाईं ओर होती हैं। तो इसमें एक 3/10, इसमें जो है 3/10 परिमेय संख्या 3/10 है और एक 4/5 है। तो देखिए 3/10 धनात्मक परिमेय संख्या है जो कि शून्य के दाईं ओर होगी और अगली है -4/5, यह शून्य के
बाईं ओर होगी, तो ये विपरीत दिशा में हैं, विपरीत दिशा में हैं, इसलिए क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। फिर इसी क्रम में अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं। अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं चौथा, निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। देखिए इसका चौथे का पहला सवाल, 1/10 का निरपेक्ष मान। 1/10 का निरपेक्ष मान। अब देखिए बच्चों, किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक संख्या ही होगा। यानी चाहे वो धनात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, चाहे वह ऋणात्मक हो, यानी धनात्मक संख्या हो चाहे वह ऋणात्मक संख्या हो, उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही होगा। क्योंकि एक नियम होता है, 1/10 का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए हम मॉड लगाते हैं। ये दो लाइनें ऐसे खींचते हैं और इसके मध्य में हम 1/10 लिखते हैं, तो इस चिन्ह को मॉड पढ़ा जाता है। तो यह बराबर होगा, मॉड जब हम खोलेंगे तो मॉड हट जाएगा और हमारी परिमेय संख्या जो होगी वो 1/10 ही रहेगी, कोई परिवर्तित नहीं होगी। तो 1/10 आ गया। इसी क्रम में हम अगला सवाल लेते हैं जो ऋणात्मक हो, जो ऋणात्मक हो। देखिए -5/11, 5/11 का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान बराबर, तो -5/11 का निरपेक्ष मान, तो इसमें भी हम मॉड लगा लेते हैं। मॉड लगा करके अपनी परिमेय संख्या लिख लेते हैं 5/11 और फिर मॉड लगा देते हैं। उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखिए मॉड हटाएंगे तो हमारी ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है। देखिए ये परिमेय संख्या हमारी क्या है? ऋणात्मक है। और मॉड हमने लगा लिया। फिर मॉड लगाने के बाद इस मॉड को हटाएंगे तो यह धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी और ये 5/11 हो जाएगी, यानी 5/11 हो जाएगी। तो अब देखिए अगला सवाल, अगला बच्चों अब देखिए यह दूसरे प्रकार का है, इसको हम अभी बता रहे हैं। देखिए -1/5 गुणे 1/2 का निरपेक्ष मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मॉड लगा लेते हैं। मॉड लगाने के बाद -1/5 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और मॉड लगा लेंगे। तो इस मॉड के अंदर सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस मॉड के अंदर गुणा कर लेंगे। तो मॉड 1 एकम 1 माइनस का बटे 5 दूनी 10 बराबर। अब मॉड हटाएंगे, जब मॉड हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब देखा कि जो हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका भी मान जो है, निरपेक्ष मान जो है वो धनात्मक आता है। यानी चाहे वो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, सभी का मान निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। चाहे वो धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, इन सभी का निरपेक्ष मान जो होता है वो धनात्मक ही होता है। क्योंकि ये मॉड का चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इसे खोलने पर हमारा जो ऋणात्मक संख्या है वो
धनात्मक में परिवर्तित हो जाती है। वो आज आप लोगों को हमने निरपेक्ष मान ज्ञात करना बताए और संख्या रेखा पर निरूपित करना बताया, और इतने ही सवाल थे। और इसके आगे का पार्ट जो है एक्सरसाइज 1.3 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और आप लोग जो है इसका रिवीजन करिए। जैसे हमने समझाया है इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी कॉपी पर लगाइए सवाल और फिर कॉपी भी तैयार करते रहिए। थैंक यू।